नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान रेडी टू फाइट मेड इन चाइना वार विद इंडिया। कहने का तात्पर्य है कि पाकिस्तान भारत के साथ एक ऐसा युद्ध लड़ने को तैयार है जो पूरी तरह से चाइना के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि भी चाइना इन्वॉल्व है और जिन हथियारों से पाकिस्तान लड़ेगा वो भी सब चाइना के द्वारा बनाए गए हैं, पाकिस्तान को दिए गए हैं। मित्रों, क्या है पूरा मामला, कैसे ये पूरा युद्ध मेड इन चाइना होने जा रहा है, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं, जो छोटे छोटे समसामयिक मुद्दे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये मेड इन चाइना युद्ध जो होने जा रहा है उसके बारे में कुछ आकलन करते हैं। जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम टेरर अटैक पाकिस्तान के द्वारा किया गया तो दोनों देशों के मध्य जो तनाव था वो जो तनाव तो पहले से था लेकिन वो चरम सीमा पर पहुंच गया और दोनों एक दूसरे से युद्ध लड़ने की तैयारी करने लगे। हालांकि अभी तक भारत ने अपना धैर्य दिखाया है और कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे लगे कि भारत कोई बड़ा युद्ध करने जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी भारत में ऐसी है जो ये चाहती है कि इस प्रकार के मुंहतोड़ और भीषण और इस तरह के जो जवाब भारत हर बार देता रहा है केवल बयानबाजी के माध्यम से, वो अब पर्याप्त नहीं है। अब वो आबादी चाहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ सैन्य कार्रवाई अवश्य की जाए और पाकिस्तान भी चाहता है कि एक छोटा मोटा युद्ध भारत से लड़ लिया जाए। जब भारत ने कुछ जो है शुरुआती जो बदले के कदम उठाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो जितने भी पाकिस्तान के मंत्री थे जिनसे कोई लेना देना नहीं है युद्ध से, जैसे कि रेलवे के मंत्री और वहां पर जो आतंकी हाफिज सईद, वहां के जो क्रिकेटर जैसे कि शाहिद अफरीदी, कुछ वहां के विधायक सांसद, ये सब जो है मुखर हो गए, मतलब बड़बोलापन दिखाने लगे। कोई कहने लगा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, किसी ने कहा कि मोदी का खून बहेगा, बिलावल ने कहा कि अगर पानी नहीं बहेगा तो सिंधु में जो है भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। इस तरह की चीजें वो बड़े बड़े बयान देने लगे, जैसे कि अक्सर जो डरा हुआ होता है वो जोर जोर से चिल्लाता है और कहने लगे कि ये जो भारत ने कदम उठाए हैं, जैसे कि पानी को रोकना या डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करना, व्यापार को बंद करना, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना, जो ये 50-60 हजार की आबादी पाकिस्तानी बहुएं भारत में रह रही थी और भारत के खिलाफ जासूसी कर रही थी, इनको धक्के मार के देश से बाहर निकालना, ये सारे कदम जो है बोला एक्ट ऑफ वार है। तो भारत ने कहा ठीक है भैया, हम एक्ट ऑफ वार कर रहे हैं, आओ तुम हमको रोक लो। पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा जानता है कि जो इस समय भारत की आर्थिक स्थिति है, जो सैन्य स्थिति है, उसमें मुश्किल से पाकिस्तान भारत के सामने कुछ महीने खड़ा हो पाएगा, बड़ी मुश्किल से। जब उसके दोस्त तुर्की, चाइना उसकी भरपूर मदद करेंगे तब जाकर के वो कुछ महीने भारत के सामने खड़ा रह पाएगा। और अगर एक बार जो बार बार वो न्यूक्लियर हमले की धमकी देते हैं, अगर एक बार पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम चला दिया तो मेरा वादा है आपसे कि अगली सुबह उसके जो दो दोस्त हैं, तुर्की और चीन, वो अपने दोस्त को ढूंढ नहीं पाएंगे और अगर ढूंढ पाएंगे तो उसकी शक्ल इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी होगी कि उसको पहचान नहीं पाएंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो बार बार वो जो धमकी देते हैं पाकिस्तानी और कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम न्यूक्लियर वार कर देंगे, तो वो केवल एक चीज पर उड़ते हैं, वो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि बहुत छोटे आकार के होते हैं और किसी छोटी जगह में
जो है वो असरदार होते हैं। तो हम तो पहले ही उनसे कह रहे हैं कि आप छोटा वाला बम एक बार डाल के देखिए, फिर हमारे बड़े बम का मजा लीजिए। इन सब चीजों के बीच में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है, हमारे लोग बयान दे रहे हैं, उनके लोग बयान दे रहे हैं, इसके बीच में एक देश बहुत खुश है और वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है, और वो है चाइना। अंदर अंदर वो बहुत खुश है, क्योंकि यही तो वो चाहता है कि भारत किसी न किसी जो मुसीबत में उलझा रहे, चाहे वो बांग्लादेश से, चाहे मालदीव से, चाहे नेपाल से, चाहे पाकिस्तान से, और इससे जो भारत की ऊर्जा है वो विकास की तरफ न लग करके इस प्रकार के फालतू युद्धों में लग जाए, और कभी भी भारत चाइना के सामने आंखें दिखा करके खड़ा न हो पाए। अब इतने साल जो उसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, और हथियारों के रूप में जो है उसको हथियार दिए हैं, तो जो ये लगातार जो मिलिट्री कोऑपरेशन चल रहा है, उनका सैन्य सहयोग पिछले कुछ दशकों से, अब उसके फलों का आनंद लेने का समय चीन के को आ गया है। चीन का ये मानना है कि इसीलिए तो हमने इतने सारे हथियार पाकिस्तान को बहुत सस्ते दामों पे दिए थे कि एक दिन वो भारत के सामने आंख से आंख दिखाकर खड़ा हो सके, और उनका जो चाह रहे थे वो बिल्कुल हो रहा है। पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है। अब ये समय है कि जो मेड इन चाइना वेपन्स हैं, जो चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं, पाकिस्तान उनको भारत के खिलाफ जो है टेस्ट करे, और उसकी कीमत क्या होगी? लाखों की संख्या में जो पाकिस्तानियों की जान है वो जाएगी। अर्थात चीन जो हथियारों है, चीन के जो हथियार, उनको वो खुद भारत के खिलाफ नहीं टेस्ट करेगा, वो पाकिस्तान से उनको टेस्ट करवाएगा, और स्वाभाविक रूप से उसके बाद जो भारत की बदले की कार्रवाई होगी उसमें लाखों पाकिस्तानियों की जान जाएगी। जब से पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ है 1947 में, भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ स्वतंत्र हुए हैं, तब से बड़ी मुश्किल से जो पाकिस्तान ने जो उनका जो मिलिट्री हार्डवेयर का क्षेत्र है, सैन्य साजो सामान, इसमें हार्डली उन्होंने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, हार्डली उन्होंने कोई खोज की है। अपने शुरुआती दिनों में जो पाकिस्तान था उसके ऊपर अमेरिका का हाथ था, जो यूरोप के देश हैं उनका हाथ था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब पाकिस्तान के खेमे में थे। क्यों? क्योंकि भारत रूस के, उनको लगता था कि भारत रूस का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है, तो पूरी तरह से वो यूरोप और अमेरिका के हथियारों पर निर्भर थे। फिर एक समय आया कि जब अमेरिका और यूरोप को ये महसूस होने लगा कि जिस घोड़े को हम इतने दिनों से पाल रहे थे और खिला पिला रहे थे, ये तो लंगड़ा है, ये कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, तो अमेरिका और यूरोप ने अपने हाथ खींच लिए, और उसको लगा कि भले भारत जो है उनका कहना नहीं मानता, उनके अनुसार नहीं चलता, लेकिन दांव तो ऐसे ही घोड़े पे लगाना चाहिए, भले वो हमारा न माने लेकिन कम से कम रेस तो जीते। तो उन्होंने पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान को तो सर पे कोई हाथ चाहिए था, तो इस गैप को फिल करने के लिए चाइना आगे आया। चाइना इसलिए आगे आया क्योंकि चाइना भारत का विरोधी था, प्रतिद्वंदी था, और पाकिस्तान भी भारत का प्रतिद्वंदी था, तो चाइना को लगा दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। अब जिन कुछ हथियार तो चाइना ने दिया, लेकिन कुछ पाकिस्तान कहता है कि ये सब मेरे बनाए हुए हथियार हैं। जैसे उनका जो टैंक है या जो J-17 है, उनका कहना है ये सब पाकिस्तान ने खुद बनाया है, लेकिन वास्तविकता है कि उनके सब कलपुर्जे जो है चीन से आए थे, उनको यहां पर असेंबल करके उनको मेड इन पाकिस्तान कह दिया गया। पाकिस्तान ने सैकड़ों जो बिलियन का जो हथियार है वो पाकिस्तान को पिछले 2 से 3 दशकों में दिया है, और अगर युद्ध शुरू होता है तो चीन जानता है कि पाकिस्तान खोखला है, वो तुरंत भिखारियों की तरह हाथ फैलाएगा कि हमको और हथियार दीजिए, और चीन उसको अपनी शर्तों पर अपने तरीके का हथियार देंगे। इसमें भी चीन का ही फायदा होगा।
अगर आप एक रिकॉर्ड देखिए तो 2020 से 2024 के मध्य पाकिस्तान ने जितना भी हथियार गोला बारूद इंपोर्ट किया उसमें 81% जो है वो चीन से किया। अगर चीन के आंकड़े देखें तो उनका जितना भी हथियारों का एक्सपोर्ट है उसमें 47% जो है वो पाकिस्तान को गया है। अब इसमें क्या क्या उसने दिया है, तो बड़े बड़ी चीजें दी हैं, सबमरीन्स दिए हैं, फ्रिगेट्स दिए हैं, J-10 जिसको कि वो कहते हैं 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा JF-17 फाइटर जेट्स, विंग लॉन्ग सेकंड ड्रोन्स हैं, HQ-9 ड्रोन्स हैं, PL-15 मिसाइल्स हैं, Z-10ME हेलीकॉप्टर्स और भी बहुत कुछ चीन ने पाकिस्तान को दिया है, जिससे कि वो उसका डर अंदर से समाप्त हो और वो भारत के सामने खड़ा रह सके। अब प्रश्न उठता है कि जब पाकिस्तान के पास खाने को दाने नहीं है तो पाकिस्तान ये सब हथियार खरीद कहां से रहा है, क्योंकि इतने बड़े बल्क में हथियारों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। भारत हथियार खरीद रहा है तो दुनिया को समझ में आता है कि उसके पास $800 बिलियन का जो है फॉरेक्स है। पाकिस्तान कैसे खरीद रहा है, तो उसमें भी चीन की ही मेहरबानी है। चीन उनको बड़े ही कम जो ब्याज पर लोन देता है और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स हैं। ऐसे ऐसे भी प्लान हैं जिसमें उन्होंने जो हथियार खरीदे हैं उनका भुगतान 20 साल में करना है, या ये कहा गया है कि जब आपके पास हो तो दे दीजिएगा। ये भी कहा गया है कि आप न दे पाइएगा तो न दीजिएगा, हमको जो है सीपेक बनाने के लिए रास्ता दीजिए, सुरक्षा दीजिए। तो इस तरह के बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान हथियार खरीदने के लिए चीन ने पाकिस्तान को ऑफर किया है। इसके अलावा जो विश्व की जो जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका कहना है कि चीन ने केवल उनको हथियार ही पाकिस्तान को नहीं दिया है, बल्कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी डेवलप करने की जो में योगदान दिया है। जिन 3 देशों का नाम आता है जिनकी मदद चीन ने की है न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में, उसमें पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया का नाम आता है। अब चीन पिछले कई सालों से पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध करा रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ उसकी ट्रेनिंग भी दे रहा है। अक्सर जो पाकिस्तान के जो जनरल्स और जो अधिक सैन्य अधिकारी हैं वो चीन में जाकर के हथियारों की ट्रेनिंग लेते हैं, और इसके अलावा चीन के जो सैन्य अधिकारी हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं जो यहाँ पे सेना को उनके जो बनाए गए हथियार हैं उनकी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा चीन जो है अलग अलग समय पे जो नेवी, एयरफोर्स और जो मिलिट्री है वो सब ड्रिल्स जो है पाकिस्तान की सेना के साथ करता रहता है। चीन ने अपने क्रॉस फिंगर कर रखे हैं, लगातार इंतजार कर रहा है और देखना चाहता है कि ये जो मेड इन चाइना हथियार हैं वो भारत के खिलाफ कितना कारगर होते हैं, क्योंकि अगर ये जो मेड इन चाइना हथियार हैं ये भारत को पीछे ढकेल पाए और भारत को युद्ध में कुछ समय के लिए ही पीछे कर पाए, तब तो चाइना को कॉन्फिडेंस होगा कि इन हथियारों को लेकर के हम भारत से भिड़ सकते हैं। और अगर ये हथियार पिट गए या खुश हो गए तो आने वाले समय में चीन फिर दोबारा भारत से उलझने में 2 बार सोचेगा। तो चीन को लाभ भी है और चीन की जो टेक्नोलॉजी है हथियारों की उसका टेस्ट भी होने जा रहा है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मेड इन चाइना वार जो भारत के ऊपर थोपा जा रहा है वो ना हो तो अच्छा है, और अगर ये मेड इन चाइना वार हुआ तो उसके बारे में सिर्फ इतना कहना है कि चीन का सामान चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।